भारत को कोरोना वैक्सीन देने जा रहे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 30 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन बोतल का उत्पादन कर लिया है। संयुक्त आयुक्त पुणे डिवीजन एसबी पाटिल ने इस बात की जानकारी दी है। आयुक्त खाद्य और औषधि प्रशासन पुणे विभाग अभिमन्यु काले ने अन्य अधिकारियों के उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा को उपायों का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए आपातकालीन लाइसेंस का इंतजार कर रहा है। खाद्य और औषधि प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है। अदार पूनावाला ने कहा कि भारत में जनवरी 2021 तक सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने अनुरोध किया कि WHO के दिशा निर्देशों के आधार पर सरकार को एक आपातकालीन लाइसेंस प्रदान करना चाहिए। आयुक्त खाद्य और औषधि प्रशासन पुणे विभाग के अभिमन्यु काले ने कहा, उनके दौरे का उद्देश्य यह जानना था कि सरकार द्वारा स्वीकृत वैक्सीन के मामले में संस्थान कितने तैयार है। उन्होंने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अनुमति और लाइसेंस के संबंध में सरकार और संस्थान के बीच कोई गलतफहमी या तालमेल की कमी न हो। काले ने कहा कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बताया कि हम उन्हें नियमित लाइसेंस प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन आपातकालीन लाइसेंस के लिए हमें अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। पाटिल ने कहा, कोविड की 30 मिलियन से अधिक खुराक तैयार है और गुणवत्ता स्तर संतोषजनक है। कंपनी ने एक आपातकालीन लाइसेंस के लिए अनुमति देने के लिए कहा है, जिसके लिए वर्तमान में हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि संस्थान ने हमसे WHO के दिशा निर्देशों के तहत अनुमति मांगी है, जो इबोला के मामलों में पहले की तरह असाधारण स्थितियों में इस तरह के लाइसेंस प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संस्थान हमें एक आधिकारिक पत्र भेजेगा और फिर हम इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेजेंगे, जो अंतिम निर्णय लेगा। संस्थान को अन्य देशों से ऐसे लाइसेंस मिले हैं, जिसके आधार पर ही उन्होंने भारतीय आबादी के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए समान अनुरोध किया है। बता दें कि वर्तमान में वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण देश के कई शहरों में चल रहा है और जिसके परिणाम इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।